कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोकी? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। हेलो। हेलो। बोलो। मुझे प्रणाम। हाँ प्रणाम। उसके पैसे वापस दिए कि नहीं दिए? अभी ना दे पाया गुरुजी। क्यों, क्या हुआ? वो थोड़ी समस्या आ गई थी ना, समस्या में तो चल ही रहा हूँ खैर में। कौन से? बस पूरी क्या हुआ? समस्या आ गई थी बस पे। क्या दिया, कहाँ खर्चा किया, ये तो पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ। खर्चा तो हो गया था, खर्चा तो उसको हवन करूंगा, उसके बाद में फिर जो है तंत्र काट करूंगा और एक हवन बाद में दूंगा। इतने सारे ये किसके बता, लिए? इतने सारे किसके लिए? क्या जब माँ मांग रही है तो देना नहीं पड़ेगा क्या किसके लिए? उसको? जो 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 जिससे काम लूंगा मैं। तो इसकी मनोकामना क्या थी? इसकी हेलो। हाँ बोलो। गुरुदेव, इसमें थोड़ा सा ये आ गया, किसी चीज की लगन बढ़ रही है तुम्हारी, यानी चाहत कह दूं या फिर किसी चीज का इंडिकेटर है आपकी तरफ की जो नहीं, चाहत वो है, पर इसका पीछे का कारण क्या है कि इतना ये यानी व्यक्ति, आपको पता है, एक व्यक्ति जो 24 घंटे में 1 घंटा भी ना सो पाए या कुछ भी ना हो तो वो एकदम डोल जाता है। वो जो उसका दिमाग, बुद्धि काम करना बंद हो जाती है, बुद्धि ये हो जाती है, पता है ना? तो समझो कि कोई व्यक्ति 2 दिन भी ना कुछ हो, और वो ऊर्जा का स्रोत क्या है ये देखो। शरीर तो बिना खाने पीने चलती नहीं है, ठीक है? तो ये देखो, अब देखने की माँ से पूछो सवाल। अभी माँ से क्या पूछा आपने? मैंने पूछा माता, हरी माता रानी ने तो ये बताया कि ये व्यक्ति सो क्यों नहीं रहे। आपको क्या तो दिखा? माँ ने दिखाया कि एक तो रेड रेड वाली जो है, जैसे कि मैं आभास कर रहा था उस चीज का, यानी मुझे उस चीज को देख के ये हो रहा था कि इस बंदे की कोई जो मतलब चेष्टा बढ़ी हुई है किसी चीज के प्रति। आभास हुआ? आभास हाँ। एक हुआ ये? नहीं नहीं। हाँ। हाँ, वो चीज देखने के बाद आभास हुआ जो चीज थी। अच्छा, वो क्या दिखा वो? वो एक रेड लाइट जैसे होता है कि अ, हम्म, एक गोल सूर्य के माफिक कह दो या कि एक बड़ी परात के माफिक कह दो, तो उसमें एक खिंचाव, चुंबक वाली, मैग्नेट वाली प्रक्रिया दिखाई दे रही थी। हम्म, तो उससे ठीक है। आभास अच्छा, लगा वो लगा चीज को देखा, आपको लगा कि ये लगन शब्द होगा, और लगन के माध्यम से आपने बताया थोड़ा बुद्धि यूज करके कि लगन लग रही इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है? हो रहा है। हो हाँ गया। हाँ, तो माँ वो से, मतलब हाँ ये बता, ये दिखा, अच्छा है। तो हाँ ये दिखा। तो अभी क्या है, एक होता है भाव में एक चीज देखना और भाव आना, ठीक है? उस चीज जो दिखी है उसके माध्यम से भाव कल आना, से तो ठीक है? ये आए, इसको और बेहतर करने की कोशिश करते हो कि दिन भर की सिर्फ जो दिख गया वही बता देते हो? अच्छा, हिसाब एक से साल में, 1 महीने में कितना इम्प्रूवमेंट किया है आपने, ये बताओ? इम्प्रूवमेंट तो इम्प्रूवमेंट को क्या मैं कैसे कह सकता हूँ गुरु जी। इम्प्रूवमेंट अभी तो है ही। 1 महीने पहले देखने में और इस देखने में कितना फर्क आया? स्पीड में कितना फर्क आया? एक होता है स्पीड, एक होता है क्वालिटी, क्लैरिटी। क्लैरिटी और अपनी स्पीड में कितना फर्क आया, ये बताइए। क्लियरिटी तो वो समझ रहा हूँ मैं उसको। क्लियरिटी में तो कि कोई दिक्कत नहीं है कि समझ, जब दिखाई दे रहा है तो समझ रहा हूँ।
हल्का सा ठीक है। तेज है मतलब अभी तो आपने मुझे दिया लगन लगी, ठीक है, लगन बाजू करी। अभी ये पीछे क्या ऊर्जा क्या है वो देखो। ये प्लस कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, चावल नहीं खाया, रोटी नहीं खाया, ना सब्जी खाया हूँ। एक चीज बताओ गुरु जी, पहले सबसे पहले तो हम्म अ, ये चेतना जो बढ़ी है इसके पीछे का क्या राज क्या है? ये हाँ, ये बोलना है, बताना है आपको। तो पहले मैं तुमसे तो पूछ लूं कि तुम्हारे भाव हैं या नहीं है, अगर मैं क्या हो सकता है मैं गलत भी जा रहा हूँ। क्या, कौन सा भाव? ये चेतना वाला जो भाव जागृत किया नहीं था। नहीं, आपको माँ से पूछना है। अभी पहले आपने क्या मैंने सवाल पूछा माँ से, आपने क्या बोला कि एक कोई चीज दिखी और उसको अपने देखकर भाव प्रकट किया कि लगन, ठीक है। वो तो हुआ लगन, पर ये वास्तविक मेरा उत्तर नहीं है जो मुझे चाहिए। मैंने सवाल क्या पूछा था, इसका कारण क्या है? तो आपको माँ से फिर से पूछो वही सवाल कि ये जो नींद नहीं ले पा रहे 2 दिन तक, इसका कारण क्या है? कारण क्या होता है? एक होता है शरीर, शरीर को ऊर्जा चाहिए, बिना ऊर्जा के तो रहता नहीं। तो इस ऊर्जा को पता लो, ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है, ये ऊर्जा क्या है, कौन सी कलर की है। एक होती है नीली, पीली, काली, हाँ तो वो वो देखो। रेड तो दिखाई, हाँ वो जैसे कि सूर्य की जो बाउंड्री के पास दिखाई देता है, वो ले तो देख चुका हूँ। अब वही चीज है कि मैं बताने में समझाने में ऐसा वो हूँ। एक सेकंड फिर भी चेक कर लेता हूँ। अच्छे से देखो पहले। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और त्रिकालदर्शी साधक जो उत्तर प्रदेश के थे उनके पिछले कई वीडियो डाले, उनमें जो एक्यूरेसी थी, और अभी मैं उनसे छोटा सा सवाल पूछा फिर भी उनका एक्यूरेसी नहीं आ रही है और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो भी दिख रहा है वो दिखता भी है तो समझ नहीं आता और सही से कुछ दिख नहीं रहा। तो इसका कारण ये है कि उनकी सिद्धि नष्ट हो रही है और क्षीण हो रही है। इनके पास वो जो ऊर्जा थी पहले, जो 2-3 महीने पहले जो सिद्धि थी, आपने कई वीडियो डाले, बहुत वीडियो डाले, क्योंकि उस समय इनकी ऊर्जा हाई लेवल पे थी और अभी एकदम घटिया हो गई और बकवास हो गई है, क्योंकि मैं खुश ही नहीं हूँ। और मैं ऐसा नहीं हूँ, जो सही है वास्तविकता है वही मैं सब बताता हूँ, और जो पहले हाई लेवल पे था अब एकदम निचले स्तर पे गया है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि इन्होंने ऐसे व्यक्ति से या किसी से भी धन लिया है और उसके माध्यम से किया है कि अपना पुण्य दे दिया, और अपना पुण्य दिया और इसके साथ ये सिद्धि भी चली गई और ऊर्जा नष्ट हुई, इसलिए देखने की क्षमता नहीं आ रही और सही चीज़ें पकड़ ही नहीं रहा है। आप इनके ही वीडियो देख सकते हैं, 1 महीने पहले डाले हुए, जो एकदम बेहतर है, सब एकदम पाट फाट फाट बढ़ाते हैं। और अब इतना देखना पड़ रहा है, गोल गोल घुमा रहे हैं। पहली चीज़ें मुझे जब सवाल पूछता था इनसे, फाट 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 बताते थे। अभी इतना घुमा रहे, मैं खुद घूम रहा, इतना समय भी नहीं होता मेरे पास। मैंने सिंपल यही पूछा कि मैं अभी जितना बिना नींद के बिना खाना पिए रह रहा हूँ, इसका पीछे का ऊर्जा बताओ। तो वो ऊर्जा नीली है, काली है, पीली है, ये भी नहीं देख पा रहे हैं। और यही सवाल मैं अपने बाकी त्रिकालदर्शी साधकों से पूछा, जैसे गायत्री के जो कर्नाटक साधक है उनसे पूछा, या महाराष्ट्र से पूछता हो, या अपने मध्य प्रदेश में, तो वो एकदम सटीक बता देते, सब क्लियर बता देते, ये ऊर्जा इतना हो रहा है, वो हो रहा है। और मैंने कल परसों वीडियो डाले है उसके संबंध में। तो ये ऊर्जा नष्ट हुई है, इसका कारण है कि सिद्धि मिलना, आप समझो सिद्धि मिल भी गए गुरु के द्वारा, पर आप उसको संभालना होता है, बहुत सारे नियम होता है, बहुत सारे नियमों का पालन करना ही होता है। आप धन का ले रहे हो तो सही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है या ना कम लेना है, उसके हिसाब से, नहीं तो अपना सारी ऊर्जा उसको दे बैठोगे। तो इसकी ऊर्जा किन के पास चली गई है, मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट में डालूंगा, किन लोगों के पास मुझे वो कर्ण मातंगी चली गई है वो मैं बताऊंगा। क्योंकि ऑलरेडी आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप पैसे ले रहे हो तो आपको उसके पास कुछ नहीं जाएगा, आपकी सारी ऊर्जा चली जाती है वहाँ। तो अभी कर्ण मातंगी की सिद्धि वहाँ चली गई है, तो उस साधक को मैं अगले दिन त्रिकालदर्शी बना के दूंगा। एक व्यक्ति से उसने पैसे लिए और पूरा पैसा ले दे देता तो अगले महीने उसको मैं कर्ण मातंगी की सिद्धि करा सकता था, क्योंकि कर्ण मातंगी ऊर्जा उसके पास चली गई है। ये सिद्धियां प्राप्त करना और उसको संभालना, एक सिद्धि प्राप्त व्यक्ति होता है त्रिकालदर्शी, उसके बहुत सारे नियम होता है। वो एक महिलाओं को भी देखता है गलत नज़र से सिर्फ देखने से,
उसको छूना अलग बात है, सिर्फ देखने की भी कोशिश करता है, भाव रखता है, तो उसकी ऊर्जा उसी समय उस महिला के पास चली जाती है। और ऐसे ही इनकी ऊर्जा कहीं कहीं गई है और बहुत सारे लोगों पर। ये सिद्धि का एक अलग ही है, इनके पास अभी सिद्धि है ही नहीं है, बस वो थोड़ी मात्र ऊर्जा बची है, वही है। क्योंकि एक बार सवाल पूछते तो वो पूरी तरह दिखना चाहिए, जैसे बाकी कर्नाटक वाला बताता है फास्टली, वो गोल गोल घुमा नहीं रहा। अभी इनसे मैं पूछ रहा हूँ तो यही मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं, इनके जवाब गोल गोल घूम जैसे आ रहे हैं। यानी समझने की क्षमता, जो सिद्धि और बुद्धि एक होती है, वो अलग हो गई है। यानी ये जो सिद्धि बुद्धि पहले थी इनकी, पिछले कई वीडियो डाले हैं मैंने, वो सब हो गए। अब इनसे आप बात करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनका सही जवाब नहीं आ रहा किसी के साथ। मैंने बहुत सारे सवाल पूछे, पिछले मैंने हफ्ते ही बताया था, एक वीडियो डाला था, एक त्रिकालदर्शी की सिद्धि जा रही है ऐसा मैंने बोला था। बाकी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले थे कि लो समझाने की, कि धन लेता है तो उसकी सिद्धि चली जाती है और उसके बाद कुछ नहीं बचता। तो अभी आगे देखते हैं ये अपनी सिद्धि को बचा पाते हैं या सिद्धि नष्ट हो जाती है। परिस्थितियाँ बहुत बिगड़े और कठिन परीक्षा चल रही है, ऐसा समझ सकते हो सिद्धि का। तो मैं चाहता था कि इनका अभी पिछले महीने में इनके बारे में ये सोच रहा था, तो अभी सिद्धि इतनी ऊर्जा बनी है, इसके माध्यम से मैं आगे जाके इसको कान के पर्दे खोलूंगा। और मैंने कई वीडियो में बोला कि मैं नेक्स्ट अगले महीने से कान के पर्दे खोलना शुरू करूंगा। पर कान के पर्दे खोलूंगा तभी तो ना, जब ऊर्जा बची होगी। वह ऊर्जा ही नहीं है, वो सब खत्म कर दिया। इन्होंने पनीर लाया था कुछ बनाने के लिए, उन्होंने खा के सब खत्म ही कर लिया। अब मैं एकदम स्पेशल डिश बनाना चाहता था, वो तो बना कैसे होगा, ये खा के खत्म कर दिया सारा। एक होती है सिद्धि को प्राप्त करना, एक होता है पैसा कमाना, और उस पैसा को सही इन्वेस्ट करके 10 गुना 4 गुना 5 गुना करना और करोड़पति बन जाना। ये होता है करोड़पति बनने का। आपने देखे होंगे कितने लोगों को करोड़पति की लॉटरी लगी, पर अंतिमतः क्या हुआ, कुछ महीने बाद कुछ साल बाद फिर वो जहाँ थे वही आ गए निचले स्तर पे, वो कभी करोड़पति नहीं बन पाए। तो करोड़पति बनने की एक कला होती है, सिद्ध बनना, एक त्रिकालदर्शी बनना एक कला होती है, और उसको मेंटेन रखना पड़ता है, उसके लिए तप करना पड़ता है, उसके लिए कष्टों को सहन करना पड़ता है, इंद्रियों को तृप्ति को त्याग करना पड़ता है। मैं या लोगों को त्रिकालदर्शी बना सकता हूँ, वो 1 महीने में बना सकता हूँ, तो किसी के विशेष साधना ऊर्जा देके 3 दिन में नहीं बना सकता क्या त्रिकालदर्शी। तो मैं बोर्ड लगा दूंगा 3 दिन में एकदम त्रिकालदर्शी बन जाइए, सीधी ट्रांसफर 1 लाख दो, 1 लाख दो। और मेरे काम करते भी है तो 2 महीने 4 महीने 1 साल चले, उतनी ऊर्जा मैं दे ही सकता हूँ ना, देने में क्या है। तो मैं मेरा शरीर चल जाता है बिना खाए बिना सोए, तो उतनी ऊर्जा मैं किसी साधक को दे दूँ तो वो त्रिकालदर्शी 3 महीने में नहीं बना सकता, या 1 घंटे में भी बना दूँ कुछ दिखाने के लिए। अपनी शक्ति को बोल दो भाई इसको दिखा दो, जो देखना चाहता है हाई क्वालिटी में दिखा दो, दिख जाएगा, उसको क्या पता उसकी सिद्धि है कि मेरी सिद्धि है। तो ये मेरी सिद्धि भी देखे उसको ये त्रिकालदर्शी बना दूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी उनको एक अनुष्ठान कराता हूँ, फिर अपनी ऊर्जा दा के त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, तो सामने वाले पास कुछ भी नहीं फिर भी त्रिकालदर्शी बना सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं। तो ऐसा करके बहुत पैसा कमा सकता हूँ, बहुत कमा सकता हूँ, पर मेरे पास जो ऊर्जा है वो सारी नष्ट हो जाएगी। प्रकृति और ईश्वर बोलोगे भाई क्या कर रहे हो। तो ये होता है सिद्धियों को संभालने के तरीका, और इन्होंने गलती की है और इनकी सिद्धियां नष्ट हुई है। और अभी थोड़ा बहुत बचा है 10-20%, अभी देखते हैं ये फिर से 100% लेके जाएंगे क्या 0। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि अभी इनके आगे जाके 0 होगी कि 100 फिर से हो जाएगी। इनको अपनी गलतियों का एहसास हो के आगे जाके जो यानी एक होती है सिद्धि प्राप्त होने के बाद आप मन मर्जी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग लगता है कि सिद्धि प्राप्त होने के बाद मन मर्जी कर सकता हूँ मैं, तो बकवास चीज़ें। मन को मारना पड़ता है। मैंने रोटी खा के अभी याद नहीं है कितने दिन पहले मैंने रोटी खाई थी, और सब्जी तो भूल ही गया हूँ, चावल भी नहीं खाया है। तो ये इतना सारा कठिन त्यागना पड़ता है, तब आप एक लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, समाज के लिए कुछ कर सकते हो, और तभी प्रकृति आपको विशेष ऊर्जा देती है, जो आनंद से भर देती है। तो और दूसरों को भी आनंद कराने के लिए यानी खुद भी सुखी रहते हो और दूसरों को भी सुखी रहते हो। 2 चीज़ है, पैसे में सुख होता है, ये होता है, वो सब बकवास है। वो कुछ लोग बोलते पैसों से ही सब कुछ होता है। अब क्या होता है क्या सही, दोनों सही है। जिनको जे मज़े लेने हो, जिनको इंद्रिय तृप्ति करनी है उनके लिए
पैसा ही सुकून देता है, पैसा ही उनको सुखी रख सकता है। और जो आत्मा आनंद लेता है उनको बस कुछ भी संसार के आनंद नहीं दे सकता, बस वो आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो शुद्ध मौज है। यानी मौज करने की जरूरत नहीं है। इंद्रिय तृप्ति वाले लोगों को मौज करने की जरूरत पड़ती है, और इंद्रिय तृप्ति से परे जाता है उसको, वो खुद मौज होता है, उसके लिए मौज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, इंद्रिय तृप्ति करके मौज करना है या खुद मौज बन जाना है। तो अभी था ये साधक का था, इसकी क्वालिटी डिक्रीज हो गई है और मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैं चाहता था इस महीने किसी का कान खोल के पर्दे खोल लो। मेरे पास इतनी ऊर्जा है, मैं बिना खाने पिए बिना सोए अपनी उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा से जी सकता हूँ। तो उतनी ही ऊर्जा से मैं किसी के कान के पर्दे भी खोल सकता हूँ, शक्ति में उतने डाल के वो कान से उसके आवाज़ दिला सकता हूँ। तो ये था, प्रयास था मेरा, पर पिछले महीने में बोल रहा था, पर ऐसी अवस्था होगी मैंने भी सोचा नहीं था, और इस समय हुआ। तो मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है, और इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मुझे कान के पर्दे वाले वीडियो डाले थे, अनुभव डालना था, क्योंकि मुझे सिद्ध करना था कि नहीं भाई मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ, कान के पर्दे भी खोल सकता हूँ। अभी कहाँ से खोलो, घंटा हो गया मेरा। अभी एक भी साधक नहीं है ऐसा कि मैं जिसके कान के पर्दे खोल सकूँ। तो ये तो बहुत बड़ी दुविधा वाली बात है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगले महीने हरिद्वार जा रहा हूँ, और हरिद्वार में या ऋषिकेश से लेके उत्तरकाशी तक मैं भ्रमण करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं हवन कुंड के पास ही 24 घंटे बैठने का मेरा लक्ष्य था, और खाना पीने छोड़ के मेरा लक्ष्य था कि पूर्णतः वो ध्यान में रहूँ, और हमारे जो त्रिकालदर्शी साधक है उनके कान के पर्दे खोल के एकदम हाई लेवल तक बनाऊँ। पर मैंने खाना पीना तो छोड़ दिया, पर अभी अब मेरे पास वो ऊर्जा भी आ गई। मैंने 7-8-15 दिन से खाना कि नहीं खाया, भले मैं वीडियो बाद में डाले, अभी डाल रहा हूँ, वो आपको बताया कल परसों, पर पहले से ही कर रहा हूँ। पर अभी मेरे पास ऊर्जा तो आई है, पर कान के पर्दे किसके खोलूँ मैं? अभी मैंने देखा तो मेरे तो बहुत ही हो गया भाई, मन ही टूट गया है, क्या करूँ। जिस साधक का मैं कान के पर्दे खोलना था वो अभी थर्ड आई के भी चल नहीं रहा, और बहुत ही दुविधा हुई है। तो अभी मैं सोचा अभी क्या करूँ, मैं 5 मिनट से यही सोच रहा था। और तो मैं अभी सोचा हूँ कि अभी मैं हिमालय जा रहा हूँ, अभी वही उपाय है। और हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश में जो भी साधक मिलेगा, जो वास्तव में साधक करने हुए दिखेगा, कपड़ भीख मांग के खा रहा हूँ, उसके पान के पर्दे खोल के उसको त्रिकालदर्शी बना दूंगा। अब क्या करेंगे, रास्ते में पड़े रहते वहाँ जो लंगर चलता रहता है हिमालय में, और खाते और गंगा किनारे पड़ते रहते जब करके, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अभी कहाँ मैं सोचा, अभी मैं रोकने वाला नहीं हूँ, कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि मुझे वो जो योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को बनाना है, जो संसद में अपना भोकाल मचा दे, ऐसे समाज के लिए कुछ करे, या वाह धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हो भाई, किसी के नहीं चलते, पूरे राष्ट्र को या पूरी दुनिया में लंदन जैसे रानी भी उनको बुलाती है, भाई आ जाओ मिलने। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसमें मज़ा आता है। वो जब ब्रह्मलोक आश्रम का साधक ये करे तो मज़ा आ जाएगा। वो मुझे पता नहीं है, मैं वो लोगों का कुछ भी बताओ जो पूर्व जन्म, तो वो मुझे मज़ा नहीं आता, तो वो गुरु का भाव नहीं आता मुझे। वो मैं खुद एक साधक लगने लगता हूँ, एक छोटा सा, एक आनंद को प्राप्त व्यक्ति होता है जो करोड़ों अरबों में एक होता है। वो सिर्फ एक ज्योतिषी बन के रहे, ये मैं नहीं चाहता। कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ होना चाहिए, नहीं हो रहा। सब देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कर पाएंगे या यही गली में यूट्यूबर बन के रहेंगे, ऐसा होगा। तो देखते हैं क्या होगा, मुझे भी पता नहीं। तो मुझे अभी हरिद्वार जा रहा हूँ, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। हरिद्वार जाके मैं कॉल करूँगा, आपको वहाँ से लाइव माँ गंगा के दर्शन करा दूंगा। इतना तो करेंगे, थोड़ी व्यूज़ बढ़ जाएंगे गंगा के नाम से। कोई ना कहीं मिलेगा। कान के पर्दे खोलने हैं मुझे इस महीने 2 महीने में, इसका खोलूँ। कौन है, किसी के पास सिद्धि है क्या भाई, सिद्धि जो कान के पर्दे बोलने लायक बना सकूं? कान के पर्दे, चलो देखते हैं। अभी साधक 0 होगा कि फिर से 100% टोके एकदम कान के पर्दे भी खोल जाएगा, ऐसा बन पाएगा, एकदम भोकाल मचा पाएगा, कि वही अपने गली मेरठ में पड़ा रहेगा। अलग शब्द यूज करा, पर होना चाहिए, अंदर आग लगनी चाहिए। आग लगेगी तभी तो कुछ होगा। मुझे भी पहले बोलते थे ना, कुछ ही नहीं है तुम्हारे पास घंटा, तो अंदर एक आग लग जाती थी। तब आग लग जाती थी तो इंजन दौड़ पड़ता था, तो अभी दौड़ जाता है। तो अभी इतना दौड़ गया है कि अभी बिना रोटी सब्जी के चलता है इंजन, बिना नींद की वजह से।
तो देखते हैं इनकी इंजन रीस्टार्ट होती है या डूब जाते हैं पूरी तरह। पानीपत में युद्ध हुआ था, मराठों की हार हुई थी और उसके बाद वो कभी जागे ही नहीं, सो गए वो मराठा, सो ही गए। जय महाराष्ट्र, जय। क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र से हूँ तो हार नहीं मानना चाहिए शिवाजी के। शिवाजी जहाँ जन्मे थे वहाँ के रहने वाले हैं हम, का हार नहीं मानना चाहिए। देखते हैं, मैं हार नहीं मानता वैसे तो। मुझे अभी कान के पर्दे खोलने हैं किसी को तो मुझे हरिद्वार में मिलता है कोई साधक तो देखते हैं, नहीं तो तारापीठ जाऊँगा, तारापीठ नहीं गई तो वहाँ तो कोई साधक मिलेगा भिखारी वाला। देखते हैं भिखारी भी कभी त्रिकालदर्शी बन सकता है क्या नहीं। ठीक है, मैं अभी उत्तरकाशी तक जा रहा हूँ। वैसे मैं वहाँ गुरु है मेरे हिमालय में, उनसे भी मिलना है क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। तो मैं जा रहा हूँ अपने गुरु से मिलने जो हिमालय में रहते हैं, और मैं उनका तस्वीर तो नहीं दिखाऊंगा पर उनके चरण मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा जिनसे मैं आनंद अनुभूति करता हूँ। यानी मेरा अपने गुरु के चरण वे को सिर्फ याद कर रहा हूँ तो मेरा हृदय एकदम आनंदित हो रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं उनके चरणों के सिर्फ अंगूठे का याद कर रहा हूँ। तो देखते हैं आपको उनके चरण में दिखाऊंगा गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे गुरुदेव से। और समझो वास्तव में कोई कर्ण मातंगी कान के पर्दे खोल के मैं गुरु ने बोला था कि मैं सोच रहा था कि गुरु को गुरु पूर्णिमा के दिन कान के पर्दे खोल के देवी से बात करने वाला साधक पेश करूं, कि मैं गुरुदेव से बोलूं कि गुरुदेव मैंने ऐसा साधक निर्माण कर दिया है। घंटा हो गया मेरा तो प्लानिंग फ्लॉप कर दिया है। क्या गुरु के सामने ये दिखाना चाहता था मैं सबसे बड़ा शिष्य हूँ, एकदम हाई लेवल का कुछ समाज के लिए करने वाला, कुछ सब बकवास हो गया मेरा।